उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से भटके हुए रॉयल बंगाल टाइगर को ढूंढने में अब तक वन विभाग और एक्सपर्ट्स की टीम विफल रही है। पर अब टाइगर को चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के जंगलों में देखने की पुष्टि हुई है। एक्सपर्ट्स की टीम दिन रात उसे ट्रैक करने में लगे हुए हैं और ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। उड़ीसा के टाइगर रिजर्व से भटके हुए बाघ अब एक पहेली बनता जा रहा है। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में अब बाघ की उपस्थिति से वन विभाग और स्थानीय ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से झारखंड वापस लौटे बाघ ने निमडी थाना क्षेत्र के तनकोचा गांव में 2 बैलों पर हमला किया, जिससे ग्रामीण काफ़ी भयभीत हैं। बाघ के पदचिन्ह और बैल पर हमले के बाद ग्रामीण भयाक्रांत है। वन विभाग की टीम ने भी ग्रामीणों को सचेत रहने, सतर्क रहने को कहा है और जंगलों में अकेले विचरण करने से मना किया है। ट्रैकिंग कैमरों में बाघ की तस्वीर तो कैद हुई है, पर यह छवि कई घंटे पहले की है और तब तक बाघ कहीं दूर निकल जाता है। पहले पश्चिम बंगाल के जंगलों में बाघ को ट्रेस किया गया, पर वो वहां से घाटशिला होते हुए दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रवेश कर चुका है। पिछले दिनों एक किसान के बैल पर बाघ ने हमला किया, पर बैल किसी तरह बच गया। ग्रामीणों की निशानदेही पर एक्सपर्ट्स की टीम वहां पहुंची और उन्होंने हमले के निशान और बाघ के पदचिन्ह की पुष्टि की है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बाघ को कब तक पकड़कर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व वापस भेजा जाएगा या ये खेल और कितना लंबा चलेगा। डुमरी के फायर ब्रांड युवा विधायक टाइगर जयराम महतो पहुंचे टायो, जहां उन्होंने फ्लैट धराशायी होने के बाद प्रभावितों से मुलाकात की और खुले आसमान में रात गुजारने को मजबूर परिवारों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। डुमरी के युवा विधायक जयराम महतो ने फ्लैट धराशायी होने के बाद प्रभावित होकर सड़कों पर रात गुजार रहे परिवारों से मिलकर उन्हें हर संभव सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर जयराम महतो ने टाटा प्रबंधन के अधिकारियों से टेलीफोन पर वार्ता कर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। विधायक जयराम महतो ने मौके से ही सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को टेलीफोन किया और अविलंब प्रभावित परिवारों को उचित तौर पर व्यवस्थित करने की बात कही, जिस पर उपायुक्त ने कहा कि मामला संज्ञान में है और गम्हरिया अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि परिवारों को वहां से दूसरे मकान में शिफ्ट किया जाए। जी, हमने एक छत विच्छत एक मकान, कई मकानों का समूह देखा। कई परिवारों को अपने जवान बेटे बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ खुले आसमान के नीचे इस कड़कड़ाती ठंड में सोते हुए देखा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मानवता को भी कहीं ना कहीं शर्मसार करती है कि आज किस प्रकार से जो प्रबंधन है या फिर जो विभागीय पदाधिकारी हैं, इस जिले के पदाधिकारी हैं, वह इतने सुस्त हैं, ये कतई उचित नहीं है। देखिए, हमें लगता है कि शायद उन्हें नहीं दिख रही है, वो बहुत प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो हमने उन्हें यही कहा कि कभी कभी मानवता को भी ग्राउंड बनाना चाहिए। प्रोटोकॉल तो होगा, नीति नियम तो बातचीत होंगी नीति नियम पर, लेकिन जब तक उन विषयों पे हम लोग निष्कर्ष पे नहीं आते हैं तब तक कम से कम ये जो परिजन हैं उन्हें सामने से उन्हें कम्युनिटी हॉल भी है, उसे खोलकर इन्हें रहने के लिए तब तक ठिकाना देना। वसंत पंचमी की तैयारियां शहर में जोर शोर से चल रही है। विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप प्रदान करने में मूर्तिकार दिन रात जुटे हैं और बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। शहर में वसंत पंचमी की तैयारियां जोरों पर है। मां सरस्वती की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है और बाजारों में रौनक बढ़ गई है। शहर के विभिन्न इलाकों में मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि समय पर प्रतिमाएं तैयार हो सके। 100 से लेकर 20,000 तक की प्रतिमाएं बाजारों में उपलब्ध है। कारीगरों की कड़ी मेहनत, स्थानीय कारीगर मां सरस्वती की प्रतिमाओं को आकर्षक बनाने में जुटे हैं। कारीगरों के अनुसार इस बार पीपीओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस और मिट्टी की प्रतिमाओं की मांग अधिक है। रंगाई, पुताई और सजावट का कार्य अंतिम चरण पर है। इस साल वसंत पंचमी का पर्व 3 फरवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही पंडालों में भी भव्य आयोजन होते हैं। त्योहारों को देखते हुए बाजारों में भी भीड़ बढ़ गई है। मूर्ति विक्रेताओं के अनुसार इस बार प्रतिमा की मांग भी काफ़ी बढ़ी है। पूजा सामग्री, परिधान और सजावट के सामानों की बिक्री भी काफ़ी तेज हो गई है। इस बार मीडियम साइज का आदमी को ज़्यादा चॉइस हो रहा है। पर्यावरण को लेके भी इस बार मूर्ति का थीम है क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। जो आदमी को जैसा इच्छा वैसे ही पसंद कर रहे हैं। क्या क्या रेंज का मूर्तियाँ है? मूर्ति हमारे यहाँ 1000 रुपया से लेके 15,000 तक का है।
कितने समय से बना रहे हैं आप? ये करीबन 2.5 महीना हो गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुक्रवार को रन फॉर रोड सेफ्टी के साथ समापन हुआ, जिसमें जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला प्रमुख रूप से शामिल हुए। सरायकेला जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 का शुक्रवार को रन फॉर रोड सेफ्टी के साथ समापन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से उपायुक्त रविशंकर शुक्ला शामिल हुए और स्कूली बच्चों संग दौड़ लगाते हुए सड़क सुरक्षा का संदेश दिए। हालांकि इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिली, जहां नो एंट्री लगे होने के बाद भी सड़कों पर भारी वाहन फराटे मारते हुए दौड़ती नजर आई। इस दौरान पूरे मार्ग में कहीं भी न तो ट्रैफिक पुलिस की तैनाती रही, न ही स्थानीय पुलिस मौजूद रही, जबकि इस दौड़ में जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। वैसे गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ और सफलतापूर्वक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन हुआ। वैसे इस महीने जिले की सड़कों पर हादसे का दौर कम नहीं है। रन फॉर रोड सेफ्टी का शुभारंभ गेस्ट हाउस मैदान से शुरू होकर भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुआ। विगत एक माह में लगातार सड़क सुरक्षा के संबंध में लगातार प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के माध्यम से सभी स्टेक होल्डर्स को जागरूक करने का कार्य किया गया है और एक बार पुनः इस समापन के अवसर पर सभी सरायकेला समाज जिलावासियों को सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत रहने तथा परिवहन नियमों के अनुपालन का संदेश देना चाहता हूँ। वसंत पंचमी का आगमन शीघ्र होने वाला है और विद्या की देवी माँ सरस्वती की प्रतिमाओं को डिमांड भी बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल के ख्याति प्राप्त मूर्तिकार मिंटू सूत्रधार भी प्रतिमाओं को अंतिम रूप प्रदान करने में दिन रात जुटे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं जाने माने मूर्तिकार मिंटू सूत्रधार की। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के एक छोटे से गांव चौड़दा में जन्मे मिंटू ने मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में अपने पिता निरंजन सूत्रधार से प्रेरणा लेकर मूर्तियां बनाना आरंभ की और देखते ही देखते उसकी निपुणता और कला ने मिट्टी को ऐसे रूप प्रदान किया कि उसकी एक मूर्तिकार के तौर पर दूर दूर तक ख्याति होने लगी। विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा बनाने में उसे महारत हासिल हो गई और लोग दूर दूर से उनकी प्रतिमा खरीदने आने लगे। वर्तमान में अपनी 4 सहयोगियों के साथ मिंटू ने कुल 130 प्रतिमाएं बनाए हैं, जिन्हें अंतिम रूप देने में जुटे हैं। 3 फरवरी को वसंत पंचमी है और मां सरस्वती की प्रतिमाओं को वे अंतिम रूप प्रदान करने में जुट गए हैं। यहाँ 3 फीट से 13 फीट की ऊंचाई वाली प्रतिमाओं को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी है। और आज हम आए हैं चांडिल बाज़ार, जो कि मोड़ का एकदम बगल में। हमारे मूर्तिकार आए हुए हैं बंगाल के पश्चिम बंगाल के बागमुंडी थाना अंतर्गत चोड़ीदा गांव से। इनके पिताजी का समय से ही हम लोग मूर्ति देख रहे हैं, ले जाते हैं। बहुत ही कलाकृति इन लोग का अनमोल है। और ये जो मूर्ति हम चूज किए हैं, ये मूर्ति इसीलिए चूज किए कि एक हम ये समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ को हम लोग जो कटाई अभी अधूरा है, ये कंप्लीट हो जाने के बाद और इसमें मनमोहक लगेगा। लेकिन इसमें जो हम लोग समाज में ज़्यादातर ग्रामीणों का पेड़ को कटा करते हैं, तो उसको हम ये संदेश देना चाहेंगे कि देखिए पेड़ में भी जीवन होता है। 18-19 साल हो गया यहाँ पर आने का। यहाँ उतना दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, हर साल आते हैं हम लोग। कितने मूर्ति बनाते लगभग? मूर्ति लगभग हम लोग 130-120 ऐसे बनाते हैं। टोटल समय लगा हम लोग को 1.5 महीना। 1.5 महीना में हम लोग को कंप्लीट हो जाता है, सरस्वती पूजा तक लास्ट। कितना कारीगर है आपके पास? हमारे पास सब हम लोग स्टाफ है 4 स्टाफ है, हम लेके 5 है। मुख्य स्टाफ आप है? हाँ। बोल के मेरा जो तो पेड़ वाला जो मूर्ति है, वो पेड़ वाला मूर्ति हम एक तो नया चीज़ बनाया। एक तो हम दिखाया आदमी को गाछ में एक तो जीवन है, इसलिए हम वो वाला मूर्ति बनाया। गाछ ऑक्सीजन हम लोग को चाहिए, हर टाइम में हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए। तो गाछ जो काट देता है जंगल में, वो नहीं कटना चाहिए।
सरायकेला पुलिस ने कुचाई में अवैध अफीम की खेती में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनके खेतों से अफीम के पौधे बरामद हुए हैं। सरायकेला पुलिस ने कुचाई थाना क्षेत्र से अवैध अफीम की खेती में शामिल 4 युवा किसानों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उनके खेतों से 16 अफीम के पौधे बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में अवैध अफीम की खेती करते किसानों में कुचाई थाना अंतर्गत दलभंगा ओपी के मेरो मंगंजा निवासी 25 वर्षीय सुखराम मुंडा, 27 वर्षीय बुधराम मुंडा, कुताडी निवासी सोना पातर और जामडी निवासी 25 वर्षीय दीपू प्रधान शामिल हैं। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित कर एसडीपीओ समीर कुमार सवैया ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लगातार जागरूकता अभियान और विनष्टीकरण के बाद अब गिरफ्तारियों का दाव शुरू हो चुका है। एसपी सरायकेला के निर्देश पे अफीम की खेती के खिलाफ हम अभियान चला रहे हैं और ये लगातार चल रहा है। और एक हम लोग ग्रामीणों के साथ मीटिंग भी किए थे दलबंगा और खरसवा में, जिसमें हम लोगों ने ग्रामीणों को बोला भी था कि अफीम की खेती को आप लोग स्वतः विनष्ट कर दें। और उस टाइम के ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा एक बड़ा अभियान हम लोग चला रहे हैं। उसी अभियान के क्रम में कुचाई थाना अंतर्गत मेरमजंगा गांव में 25 तारीख को छापेमारी दल जब गया तो वहाँ पे अफीम की खेती में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कपाली में पिछले दिनों हुए शब्बीर हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है और इस हत्याकांड में संलिप्त 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते मंगलवार को गौसनगर फुटबॉल मैदान निवासी शब्बीर आलम को कुछ युवकों ने चाकू मारकर घायल कर दिया था, जिसकी एमजेम अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई। इधर आक्रोशित परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार को कपाली ओपी का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन भी किया। इधर घटना के 48 घंटे बाद ही पुलिस ने मामले से जुड़े 5 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में अपराधकर्मियों में सलामत अंसारी, फरहान अली, गुलाम खान उर्फ तन्नी, इस्तामुल मलिक और अरबाज खान उर्फ बाजू शामिल हैं। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व के आदेशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त कांड में संलिप्त 4 प्राथमिकी एवं 1 अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं कांड में प्रयुक्त 3 चाकू एवं 4 मोबाइल भी बरामद किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।